हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ के पेपर 1 के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके 2022 के पीवाईक्यूज हैं, यानी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 का, राइट। जो आपका एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 में, राइट। अटेम्प्ट कौन सा था? दिसंबर का अटेम्प्ट था, बट एग्जाम कब हुआ था? फरवरी 2023 में। तो उसी के मैं पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर पार्ट नंबर 2 ऑफ द 2022 पीवाईक्यूज, ठीक है। इससे पहले अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 को मिस किया है तो मैं पार्ट 1 का लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब जाइए वहां से जाके पार्ट 1 को भी जरूर से कवर कीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55% आयल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू आज का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ कैसे? 1st to 5 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट को मिस किया है, फर्स्ट लेक्चर को सीरीज के मिस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट को जरूर से कवर कीजिए, ठीक है। सो आज का हमारा 6th क्वेश्चन और लेक्चर का हमारा एक्चुअल में फर्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये काफी इजी रहते हैं। इजी क्यों रहते हैं? क्योंकि जब आपको कोई चीज अरेंज करने को बोली जाती है ना, तो उसमें एक फायदा ये हो जाता है आपको कि जरूरी नहीं है आपको पूरा सीक्वेंस पता हो, लेकिन फिर भी अगर आपको सीक्वेंस के कुछ कुछ आइटम्स पता है, जैसे कि फर्स्ट आइटम पता है, ठीक है, और लास्ट आइटम पता है, और बीच का कोई एक आइटम पता है इसमें से, तो आप इजीली इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। Preparing a research plan, collecting data, drawing conclusion, formulating a research question or objectives, analysis of data। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स, राइट। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने लिए रिसर्च क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, रिसर्च का प्लान बनाना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, एंड लास्ट में कंक्लूजन होगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है मेरा सी, ठीक है। ड्रॉइंग कंक्लूजन। अब देखिए ड्रॉइंग कंक्लूजन लास्ट में कहाँ पे? सी कहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकेंड में है ना, तो कट कर दो उसको। अब फर्स्ट यहाँ पे ए दिखा रहे हैं तो डी दिखा रहे हैं। ए क्या है? प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्लान, कि डी क्या है? फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सीधी बात है। अब सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले करते हो फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन या फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, है ना। पहले तो आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, रिसर्च का क्वेश्चन बनाओगे, तो फर्स्ट तो आप ये करोगे। सेकेंड आप क्या करोगे? प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्लान। एक बार आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, उसके हिसाब से आप प्लान करते हो कि आप अपनी रिसर्च में क्या, कैसे, कब करने वाले हो, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? आप डेटा कलेक्ट करते हो। फोर्थ स्टेप क्या होता है? आप डेटा को एनालाइज करते हो, एंड फिफ्थ स्टेप क्या होता है? आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, राइट। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस DABEC ऑफ दिस आंसर, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देती हूँ। प्लीज ऑलवेज जब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, उसकी एक सिंपल टिप है। फर्स्ट टिप क्या है? फर्स्ट और लास्ट सेट कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन सेट कर लो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट क्या है? उन दोनों में से कुछ एक सेट कर लो। सेकेंड टिप क्या है? ऑलवेज गो विथ ऑप्शंस, ऑलवेज गो विथ ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के साथ जाके देखो तो आपको समझेगा कि क्या राइट है क्या नहीं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ऑप्शंस क्लियर है, आंसर भी क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन। इन द डेटा सेट एनी एक्सट्रीम वैल्यू आइदर वेरी लार्ज और स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ डेटा इज सेड टू। अब क्या एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? से फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है। एग्जांपल मेरा डेटा सेट है,
ठीक है, ये मेरा डेटा सेट, ठीक है। अब इस डेटा सेट के केस में एक्सट्रीम वैल्यू क्या हुई, सोच के देखिए, ये साइड की वैल्यू और ये साइड की वैल्यू, ये होती है एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। अब वो एक्सट्रीम वैल्यू स्मॉल है कि बड़ी है उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन इन एक्सट्रीम वैल्यूज को, ये जो साइड साइड की वैल्यूज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आउटलायर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हो, यानी कोने कोने वाली चीजों की वैल्यू की बात करते हो, जैसे यहाँ पे ये कोने की चीजें हैं, यहाँ पे भी ये कोने वाली वैल्यूज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आउटलायर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, इन ऑनलाइन सर्वेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैम्पलिंग इश्यूज। जब आप ऑनलाइन सर्वे करते हो, ऑनलाइन सर्वे यानी कि आप ऑनलाइन क्वेश्चनर सेंड करते हो, आप क्या करते हो, ऑनलाइन क्वेश्चनर सेंड करते हो, ठीक है। आपका जो भी रिसर्च है, आप उसका जो क्वेश्चनर बना रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो उस केस में सैम्पलिंग में क्या क्या इश्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पीपल इन अ हाउस होल्ड यूज द सेम कंप्यूटर एज दे हैव एक्सेस टू ओनली वन। ये तो इशू हो ही सकता है ना, जो भी लोग घरों में रहते हैं, सबके पास हर एक घर में एक ही कंप्यूटर होगा, एक ही लैपटॉप होगा, राइट। अब सीधी बात है, मेरे घर में अगर मेरा छोटा भाई है तो उसके लिए अलग लैपटॉप या कंप्यूटर तो नहीं है, ऑफकोर्स है, वो मेरा ही यूज करता होगा। तो ये एक इश्यू हो सकता है सैम्पलिंग में। क्यों, क्योंकि कई बार जिन लोगों को आपकी डेटा का रीच नहीं होना चाहिए, उनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, उनके पास भी आपकी डेटा का एक्सेस आ जाते हैं, राइट। तो ये तो इशू है ही है। ए ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, ए रहेगा ही रहेगा, तो बाकियों को काट दो, ए तो है ही है। अब चेक करना है बाकी में से क्या होगा। मैनी रिस्पॉन्डेंट्स में है मल्टीपल ईमेल आईडीज, ये भी इशू हो सकता है। जब आप ऑनलाइन सर्वे करते हो, आप लोगों को मेल के थ्रू क्वेश्चन भेजोगे ईमेल करके, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास बहुत अलग अलग मेल आईडीज हो, है ना। हमारी एक वर्क की मेल आईडी होती है, पर्सनल मेल आईडी होती है, एक हमारे इंस्टीट्यूशन की मेल आईडी होती है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी मेल आईडीज होती है, राइट। तो ये भी एक इश्यू हो सकता है, यानी ए और बी तो होगा ही होगा, ए और बी होगा ही होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सी भी एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। इंटरनेट यूजर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बायस सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। सीधी बात है, जब भी आप इंटरनेट पे क्या करते हो, सैम्पलिंग करते हो, तो उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो कई बार बायस्ड भी हो सकते हैं। बायस्ड यानी उसमें भेदभाव हो सकता है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, राइट। तो ये भी बात राइट है। तो ए और ए बी सी यानी आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो ऑटोमेटिकली कट हो गए, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम्स फॉर ऑनलाइन सर्वेज आर चीप। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ऑनलाइन सर्वे चीप होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन सर्वे, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन डाल दी हो वह ऑनलाइन सर्विस तो करना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी। कई बार ना क्या होता है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, तो ऑप्शन से ही जाना चाहिए। टिप क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखे आपको, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस से ना मेरे को सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस में से ही सिलेक्शन होगा, तो क्या करना चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू जाओ। एक दो ऑप्शन से सिलेक्ट कर लो कि ए बी सी डी ई में से कुछ एक आधा फिक्स कर लो, और उसके हिसाब से अब क्या करो, बाकी सारे सेट करते जाओ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। और ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, जिसको लेके मैंने अपने टाइम पे बहुत यूज किया था इन टिप्स को, ताकि मैं क्या कर सकूं, इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकूं। तो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स हर क्वेश्चन में मैं दिखा रही हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो टिप्स भी आप साथ साथ समझिए। जरूरी नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन हमें आता होगा, हर एक टॉपिक हमें आता होगा, लेकिन कई बार क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्व करना भी अच्छे से आ जाता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमारे लिए अननोन होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, मीन ऑफ अ डेटा सेट इज इक्विवेलेंट टू। मीन क्या होता है, मीन मतलब एवरेज, ठीक है। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। अब ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था एनटीए के द्वारा, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, यानी आइदर क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो ऑप्शंस में मिस्टेक है, ठीक है। बढ़ते हैं आज का मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब हमें सिलेक्ट करना,
अब यहाँ पे क्या बोलता है स्टेटमेंट नंबर 1, like correlation, statistical regression examines association or relationship between variables. बोलता है correlation के जैसे जो regression है वो क्या बताता है, association बताता है, relationship बताता है. तो ये तो सही बात है. regression क्या बताता है, दो variables के बीच में, suppose x है y है, suppose income है demand है, ठीक है. तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है, एसोसिएशन बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि ठीक है इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा रहता है. इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्ट रहता है. जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उतनी आपकी डिमांड बढ़ती है, राइट. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही राइट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है ही है, ठीक है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आंसर में. सेकेंड वाले को कट कर दो कि दोनों इनकरेक्ट बोल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बोल रहा है तो हटा दो. अब क्या बचा, 50-50 ऑप्शन है. अब देखते हैं सेकेंड क्या है. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिग्रेशन इज प्रेडिक्शन. रिग्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है, ये जो एसोसिएशन बताती है रिग्रेशन, ये जो रिलेशनशिप बताती है, ये क्या करती है, सिर्फ रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करती है. तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, ये भी स्टेटमेंट राइट है. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. रिग्रेशन क्या होता है, जब भी हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन बेसिकली मीन्स एसोसिएशन या तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. और रिग्रेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्रेडिक्ट करना कि आपका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है एंड उसके ऑप्शंस और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर है, राइट. सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.